नमस्कार। प्रोग्राम 8 PM में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। तो आइए अब नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। थल सेना के नए अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने सैनिकों से सभी सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए दृढ़ रहने के दिशा निर्देश दिए। वह पुंछ जिले में एलओसी पर पहुंचे थे। जनरल द्विवेदी वर्ष 2022 से 2024 तक उत्तरी कमान के प्रमुख रहे हैं। गत 30 जून को भारतीय सेना के 30वें प्रमुख के रूप में कार्यभार संभालने के बाद जनरल उपेंद्र द्विवेदी का जम्मू कश्मीर में ये पहला दौरा है। ये दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि वर्तमान में अमरनाथ धाम की तीर्थ यात्रा चल रही है और पिछले एक माह जम्मू संभाग के पहाड़ी जिलों में आतंकी गतिविधियां बढ़ने के मामले सामने आए हैं। आतंकियों के खिलाफ जम्मू क्षेत्र के पहाड़ी जिलों में चल रहे व्यापक आतंकरोधी अभियानों को देखते हुए थल सेना प्रमुख का ये दौरा अत्यंत महत्वपूर्ण है। सेना से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि सेना प्रमुख जब जम्मू पहुंचे और फिर उसके बाद उन्होंने नियंत्रण रेखा पर सुरक्षा स्थिति और ऑपरेशन तैयारियों की समीक्षा करने के लिए उसके बाद वे पुंछ गए। पुंछ ब्रिगेड में हुई बैठक में पुंछ व कृष्णा घाटी ब्रिगेड के कमांडर, राष्ट्रीय राइफल्स के सेक्टर कमांडर और पुंछ में तैनात सेना बटालियनों के कमांडिंग अधिकारियों ने इसमें भाग लिया। सभी ने अपने क्षेत्रों में नियंत्रण रेखा पर हो रही गतिविधियों की जानकारी दी। सेना के सार्वजनिक सूचना के अतिरिक्त महानिदेशक ने एक्स हैंडल पर लिखा है कि सेना प्रमुख द्विवेदी ने उत्तरी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल सुचेंद्र कुमार और जम्मू स्थित व्हाइट नाइट कोर 16वीं कोर के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल नवीन सचदेवा के साथ नियंत्रण रेखा पर सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। अमरनाथ धाम की यात्रा नीरिकार्ड के मार्ग पर है। 5 दिनों में ही पवित्र गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा 1 लाख के पार हो गया। पिछले वर्ष ये संख्या यात्रा शुरू होने के बाद 10 दिन में पहुंची थी। बाबा अमरनाथ की यात्रा 29 जून को शुरू हुई थी। जम्मू से पहला जत्था 28 जून को रवाना हुआ था। इस बार तीर्थ यात्रा 52 दिन की है, जो 19 अगस्त को रक्षाबंधन वाले दिन संपन्न होगी। बुधवार को 30,586 और श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा के दर्शन किए। इसके साथ ही अब तक दर्शन करने वालों की संख्या 1,05,282 पहुंच गई है। बुधवार को 21,893 पुरुषों, 5,898 महिलाओं, 395 साधुओं, 1,991 सुरक्षा बल के जवानों, 4 ट्रांसजेंडर और 445 बच्चों ने पवित्र हिमलिंग के दर्शन किए। हालांकि यात्रा के दौरान अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें हरियाणा का एक सेवादार और झारखंड का एक श्रद्धालु शामिल है। दोनों की मौत हृदयाघात से हुई है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा प्रदेश संगठन की वीरवार को नई दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई। हरियाणा, झारखंड की तरह ही राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष प्रदेश संगठन के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर चुनाव की रणनीति बनाएंगे। इस बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा भी रहेंगे। दिल्ली में वीरवार रात 8 बजे होने वाली बैठक में शामिल होने के लिए संगठन महामंत्री अशोक कौल बुधवार को दिल्ली चले गए थे। इसमें प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना, सांसद जुगल किशोर शर्मा व डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी शामिल होंगे। सूत्रों का कहना है कि संगठन महामंत्री चुनावी रणनीति के साथ ही मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य पर भी चर्चा करेंगे। भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक 5 व 6 जुलाई को बुलाई गई है, जिसमें नड्डा भी शामिल होंगे। उनके साथ जम्मू कश्मीर चुनाव प्रभारी G किशन रेड्डी भी रहेंगे। बैठक में प्रदेश प्रभारी तरुण चुग, सह प्रभारी आशीष सूद समेत 2000 से अधिक प्रतिनिधि शामिल होंगे। प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने बताया कि बैठक में चुनाव की रणनीति के साथ ही भविष्य के कार्यक्रमों पर भी बात होगी। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तैयारियां शुरू कर ली हैं। पार्टी की 2 दिवसीय कार्यकारी समिति की बैठक बुधवार को श्रीनगर में हुई। इसमें मुख्य 3 बिंदुओं पर चर्चा हुई। इसमें विधानसभा चुनाव की तैयारी, वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य और संगठनात्मक मजबूती शामिल हैं। केंद्रीय कार्यकारी समिति की बैठक में भाग लेने के लिए जम्मू से 19 सदस्य इसमें भाग लेने वहां पहुंच रहे हैं। 2 दिवसीय सम्मेलन की अध्यक्षता नेका अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने की। इस दौरान विधानसभा पर चर्चा हुई। पार्टी की लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन पर भी चर्चा हुई। पार्टी के जम्मू संभागीय अध्यक्ष रतन लाल गुप्ता ने कहा कि हर विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई है। पार्टी विधानसभा चुनाव के लिए तैयार है। संगठनात्मक मजबूती पर पार्टी काम करेगी। वीरवार को डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला मीडिया को संबोधित करेंगे। केंद्रीय कार्यकारी समिति की बैठक के साथ साथ जम्मू संभाग में पार्टी की जिला स्तरीय कार्यकारी समिति की बैठकों का सिलसिला भी जारी है।
सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण लखनपुर बसोली बनी भद्रवाह पुल डोडा नेशनल हाईवे के लिए डीपीआर तैयार करने का काम लगभग पूरा हो गया है। चिनाब घाटी को जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे के साथ साथ दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे के साथ जोड़ने का भी महत्वपूर्ण लिंक साबित होगा। प्रस्तावित डीपीआर में 19 किलोमीटर तक दूरी को कम किया जाना है। इसमें वर्तमान सड़क संपर्क की लगभग 260 किलोमीटर की दूरी को घटाकर 170 किलोमीटर किया जा रहा है। घुमावदार सड़कों को भी हटा दिया जाएगा। यात्रा समय को कम करने के लिए लगभग 1 दर्जन टनल इस हाईवे पर प्रस्तावित हैं। इतना ही नहीं, खड़ी चढ़ाई की समस्या को खत्म करने के लिए इसकी अलाइनमेंट बीआरओ की सड़क से अलग करने की योजना तैयार की गई है। डीपीआर तैयार करने में जुटे हाईवे प्राधिकरण के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि प्रस्ताव में लोगों की कई मांगों को भी विशेष रूप से ध्यान में रखा गया है। राजबाग से शुरू होकर बालासुंदरी की पहाड़ियों से गुजरने वाले इस हाईवे में बालासुंदरी टनल का प्रपोजल भी शामिल किया गया है। बसोली से शीतल नगर से बनी के बीच की दूरी को कम करने के लिए 8 किलोमीटर लंबी टनल भी प्रस्ताव में है, जो सीधा सरथल के निकट निकलकर यात्रा को और सुगम व कम समय में बनाने वाली है। विशेष रूप से बसोली और बिलावर के इलाकों से भूस्खलन वाले इलाकों को हटाया जा रहा है। बालासुंदरी के पास धार रोड से यह हाईवे महानपुर से होते हुए सीधा शीतलनगर के इलाके को निकलेगा, जहां से आगे टनल से जुड़ जाएगा। वर्तमान बसोली बनी सड़क पर कई भूस्खलन वाले क्षेत्र हैं। इससे लगातार सड़क क्षतिग्रस्त होने के मामले सामने आते रहे हैं। श्री अमरनाथ जी की यात्रा के लिए पहलगाम के नुनवान बेस कैंप में ड्यूटी पर तैनात सुपरवाइजर फैसल अहमद ने समर्पण का अनूठा प्रदर्शन करते हुए वर्चुअल तरीके से विवाह किया, ताकि वे बेस कैंप में अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर सकें। इस मौके पर ग्रामीण स्वच्छता, ग्रामीण विकास विभाग और सेवा प्रदाताओं ने उनके सहयोगियों ने एक छोटा सा समारोह भी आयोजित किया। दक्षिण कश्मीर शोपियां जिले के जैनापुरा निवासी फैसल अहमद ने शिविर में ही रहकर अपना काम जारी रखने का फैसला किया। एक अधिकारी ने बताया कि इस मौके पर मौजूद दर्जनों लोगों के लिए चाय, मिठाई और बिस्किट की व्यवस्था की गई, जिससे माहौल खुशनुमा हो गया। ग्रामीण स्वच्छता महानिदेशक अनु मल्होत्रा ने इस खास अवसर पर फैसल अहमद को हार्दिक बधाई दी। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में एक दर्दनाक हादसे की घटना सामने आई। एक सड़क हादसे में पुलिसकर्मी मोहम्मद अमीन भट्ट की मौत हो गई है। मोहम्मद अमीन भट्ट रेपोरा गांदरबल के रहने वाले थे। जानकारी के अनुसार अमीन भट्ट अपनी स्कूटी पर सवार होकर घर की तरफ लौट रहे थे। वहीं गलत दिशा से आ रहे एक ट्रक ने स्कूटी को टक्कर मार दी। इससे मोहम्मद अमीन की मौके पर ही मौत हो गई। वह जिला पुलिस लाइन श्रीनगर में तैनात थे। हादसे की खबर उनके परिवार के लोगों को दे दी गई है। वहीं मौके पर पुलिस भी पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक हादसा ट्रक की गलत दिशा में आने से हुआ। वहीं ट्रक चालक का भी पता लगाया जा रहा है। सांसद लोकसभा जुगल किशोर शर्मा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जिसके माध्यम से उन्होंने जानकारी साझा करते हुए कहा कि कुंजवानी से लेकर नरवाल तक जो एक्स वे का कार्य शुरू किया गया था, उसमें फ्लाईओवर बनने की बात की गई थी, जिसमें लोगों को लेकर काफ़ी लोग खुश थे इस बात को लेकर। लेकिन जब बीच में दीवार बनाने की बात की गई तो लोगों में काफ़ी रोष हुआ इसे लेकर, उन्होंने प्रदर्शन भी किया। लेकिन अब जब भारतीय जनता पार्टी के अधिकारियों तक ये बात पहुंची तो उन्होंने ये बात उच्च अधिकारियों तक पहुंचाई और आज जम्मू में काफ़ी खुशी की लहर है, क्योंकि शहर को अब दीवार के माध्यम से 2 हिस्सों में नहीं बांटा जाएगा, बल्कि पिलर्स दिए जाएंगे। इसी को लेकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जानकारी साझा की। हमारा डेलीगेशन जहां से कश्मीर भी गया, वहां पर नितिन गडकरी जी से मिला और पत्र द्वारा नितिन गडकरी जी को, डिपार्टमेंट को हम लगातार अवगति भी कराते जा रहे थे और बातचीत भी हो रही थी। लेकिन जब हमने देखा, कार्यकर्ताओं ने देखा कि भाई ये मसला जो है वो, इस समस्या का समाधान नहीं हो रहा है और ये आगे बढ़ता जा रहा है और डिपार्टमेंट जो है एनएचए वो कहीं भी कोई रियायत देने के लिए राजी नहीं है। तो आपने देखा पिछले दिनों आंदोलन की शेप भी इसको मिली। हमारे विक्रम रंधावा जी जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर्स हैं, हमारे श्याम लंगर जी और भी बहुत सारे साथी जो थे, और पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर लोगों ने इसमें हिस्सा लिया और कि भाई ये काम बंद हो। एफआईआर भी दर्ज करवाने का प्रयास किया गया। लेकिन ये जो मसला था
ये जायज था और जायज मसले के लिए ये लड़ाई जो थी वो विक्रम रंधावा और बाकी लोग जो थे वो लड़ रहे थे। तो इसके लिए फिर दोबारा से प्रयास किया गया, पार्लियामेंट का सेशन शुरू हुआ, नितिन गडकरी जी से हमने समय मांगा, फिर जहां से हमारे देवेंद्र सिंह राणा साहब जो भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हैं, विक्रम रंधावा जी यो हमारे सीनियर लीडर हैं, श्याम लंगर जी और कुछ साथियों सहित जिला विकास आयुक्त पुंछ यासीन एम चौधरी ने आज बुड्ढा अमरनाथ जी यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की और जिला अधिकारियों, श्री बुड्ढा अमरनाथ मंदिर के प्रबंधन समिति के प्रतिनिधियों, विहिप, बजरंग दल, दशनामी अखाड़ा, सनातन धर्म के प्रतिनिधियों की एक संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की। आज यहां वार्षिक बुड्ढा अमरनाथ व्यवस्थाओं पर चर्चा और समीक्षा हुई। यात्रियों को पर्याप्त और आरामदायक आवास प्रदान करने के लिए भी यात्रा के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई, जिसकी भीड़ इस महीने के मध्य में बढ़ने की उम्मीद है। बैठक में सुरक्षा, उचित स्वच्छता, निर्बाध बिजली और पानी की आपूर्ति, स्ट्रीट लाइट मरम्मत, वाहनों की पार्किंग, एम्बुलेंस से सुसज्जित स्वास्थ्य देखभाल के लिए प्रथम सहायता का प्रावधान, रसोई, शेड, बाथरूम और अस्थायी शौचालयों के निर्माण, रख रखाव की व्यवस्था पर विस्तार से चर्चा की गई। स्वच्छता, राशन की उपलब्धता, रसोई गैस, तंबू आदि का प्रावधान की भी व्यवस्था की गई। विभिन्न चरणों में को लेकर पुंछ से बुड्ढा अमरनाथ जी की ओर जाने वाले यात्रा वाहनों के यातायात के विनियम पर भी चर्चा की गई। एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में ये निर्णय लिया गया कि पहली बार श्री बुड्ढा अमरनाथ जी पूजा को लाइव स्ट्रीम किया जाएगा, जिससे दुनिया भर के श्रद्धालु इसमें भाग ले सकेंगे। श्री बुड्ढा अमरनाथ यात्रा 2024 की इनॉग्रल मीटिंग रखी थी और वैसे तो प्रिपरेशंस शुरू हो चुकी हैं। मंडी में हमारे श्री बुड्ढा अमरनाथ साइट पे भी ऑफिशियल्स ने विज़िट किया। लास्ट ईयर ये यात्रा बहुत धूमधाम से मुकम्मल हुई, तकरीबन 1 लाख प्लस श्रद्धालुओं ने इधर दर्शन किए और इस साल हमारी उम्मीद है कि 1 लाख प्लस क्रॉसिंग होगी। काफ़ी बड़ा लॉजिस्टिकल चैलेंज बन जाता है पुंछ जैसे ज़िले के लिए और इस साल सारे लॉजिस्टिक्स और सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स पूरी तरह से हों, ये हमारी जिम्मेदारी रहेगी। सर इनिशिएटिव हम इस साल ले रहे हैं कि अंदर मंदिर गर्भगृह में जो आरती हो रही है उसकी लाइव वीडियो ब्रॉडकास्ट, लाइव टेलीकास्ट हम ऑनलाइन सोर्सेज से, सोशल मीडिया पे और इनफैक्ट ऑफिशियल वेबसाइट्स के ज़रिए और टीवी चैनल्स के ज़रिए। मूवमेंट काल्की ने जेके पुलिस का शुक्रिया अदा करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जिसके माध्यम से उन्होंने कहा कि धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने वाले आरोपियों को जेके पुलिस ने बहुत जल्द गिरफ्तार कर लिया है। इसी को लेकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जेके पुलिस का शुक्रिया अदा किया। ये जो पिछले काफ़ी दिनों से ये जो घटना चल रही है, जैसे अभी वीडियो वायरल हुआ ये अपना हमारी गाय माता का, तो ऐसे धड़ल्ले से इन्होंने वीडियो वायरल किया और इसमें जो कुछ शरारती तत्व थे ये बस स्टैंड में भी गाड़ी वगैरह चलाते थे, तो इनको खैर पुलिस की मदद से हमने इनको पकड़ा और पकड़ के अभी ये सलाखों के अंदर हैं। ये हमारा कहना है कि ये जो ऐसे लोग हैं इनके ऊपर कड़ा कानून बनाया जाए और इन लोगों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो हर बार की तरह ये हिंदू के साथ खिलवाड़ होता रहता है, तो ये होना नहीं चाहिए और सख्त से सख्त कानून लगना चाहिए जिससे कि इन लोगों की जरूरत ना पड़े। और जैसे ये धड़ल्ले से ऐसे वीडियो वायरल करके बैठे हैं, तो हम देखो ये यहाँ पे इस मुद्दे पे मौन नहीं रह सकते। तो अभी ये कुछ 4-5 बंदे पकड़े गए हैं और बाकी पुलिस कार्रवाई कर रही है, तो ये सब हम साथ होकर पकड़वाएंगे इनको, तो ये सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। 8 बजे फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाजत दीजिए।